दोस्तों आज हम बात करेंगे रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन के इंडिया विजिट के बारे में। इस विजिट में पीएम मोदी ने उनका दिल्ली में भव्य स्वागत किया और दोस्तों दोनों देशों ने कई इंपॉर्टेंट डील साइन किए। चलिए देखते हैं इस विजिट के बेनिफिट, पॉसिबल रिस्क और बाकी देश दुनिया के रिएक्शन। तो आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं, 4 और 5 दिसंबर को पुतिन जी हमारे इंडिया देश में आए हुए थे और इस विजिट का मेन पर्पस था कि इंडिया रसिया रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना, ट्रेड और डिफेंस डील डिस्कस करना और एनर्जी कॉरपोरेशन को बढ़ाना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं इंडिया को। तो मोदी और पुतिन ने फ्यूचर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि 2030 तक ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाएंगे। और रशिया ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया को ऑयल और फ्यूल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलेगी, जो इंडिया की एनर्जी नीड के लिए इम्पोर्टेंट है। और एग्रीमेंट से नए इंडस्ट्रीज और जॉब क्रिएट होंगे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर में। इंडिया ने दिखाया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट है, रसिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखे बिना वेस्ट कंट्रीज के साथ भी बैलेंस मेंटेन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉसिबल रिस्क के बारे में। यूएस और यूरोप ने रसिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगाए हुए हैं। रसिया के साथ ज़्यादा डील से इंडिया को प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। और देखो अभी इंडिया और रसिया ट्रेड मेनली ऑयल और फ्यूल पर डिपेंडेंट है, ओके। और अगर इंडिया अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं करता तो ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है। और ये जो विजिट पूरे वर्ल्ड की नज़र गई है इसमें, तो इससे इंडिया को शायद फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, तो केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा। अभी अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ का रिएक्शन वगैरह क्या था, तो यूएस ने इंडिया को रसिया से ऑयल खरीदने पर नोटिस तो ऑब्वियसली किया होगा। और पुतिन ने क्लियर किया कि इंडिया के लिए ऑयल सप्लाई रिलायबल रहेगी, और ये एक मैसेज था यूएस के लिए भी। यूरोप और अदर कंट्री ने मिक्स रिएक्शन दिया, कुछ ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अप्रिशिएट किया और कुछ ने कॉशन रिकमेंड किया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला इस मीटिंग और इस सारी डील का। तो ये विजिट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस, कॉरपोरेशन और ट्रेड के लिए। लेकिन इंडिया को स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करना होगा, रशिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और वेस्ट कंट्रीज के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन रखना होगा। आगे का कुछ साल इम्पोर्टेंट के लिए ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल पोजीशन कैसे डेवलप होता है। अब पुतिन के विजिट ने यह दिखाया कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड कर रहा है और वर्ल्ड के प्रेशर के बावजूद अपनी ग्रोथ और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को फर्स्ट रखता है। तो ये थी कुछ आपके लिए शॉर्ट सिंपल न्यूज़ अपडेट। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं हर हफ्ते ऐसी ही कुछ अपडेट के साथ। तो आप ज़रूर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर दिन शॉर्ट न्यूज़ आती रहती है, तो प्लीज़ वहाँ भी ज़रा सा थोड़ा सा प्यार वगैरह बरसाइए, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली किसी न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय, सी यू।